हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। बच्चों, हिंदी में पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरे तक पहुंचा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं ना, उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया या फिर कहा जा सकता है। पत्र लेखन दो प्रकार का होता है, पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ औपचारिक पत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है? और अनौपचारिक पत्र के लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा, वो पार्ट 2 करके, ठीक है? तो पार्ट 1 में हम सिर्फ औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है। देखो, ये सिर्फ उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, जैसे व्यवसाय से संबंधी। प्रार्थना पत्र, जैसे आप स्कूल में हो तो आप अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखोगे, या आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम लिखे गए पत्र, ये सब औपचारिक पत्र कहलाते हैं, ठीक है? इनमें सिर्फ काम से संबंधित बातों को ही ध्यान दिया जाता है। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना और तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। अब पत्र लेखन में हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखो, पहला है पत्र की भाषा सरल, सामान्य, आदर सूचक व शुद्ध होनी चाहिए। मतलब यह औपचारिक पत्र है, आप किसी अपने दोस्त को या रिश्तेदार को नहीं लिख रहे हो, तो किसी ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ही लिख रहे हो, है ना? तो आपकी जो भाषा है वो आदर सूचक होनी चाहिए। जैसे आप महोदय, महोदया, है ना, श्रीमान, इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करोगे। उसके अलावा आपकी भाषा सरल और सामान्य होनी चाहिए और शुद्ध भी होनी चाहिए। मतलब जो आपने लिखा है वो पढ़ने वाले की समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? अगला है पत्र का आकार छोटा होना चाहिए और विषय के अनुकूल होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको शॉर्ट में लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 पेज का पत्र लिखा है, नहीं। आपका विषय के अनुकूल, जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो उसी से संबंधित आपको उस पर बातें लिखनी है, ठीक है? पता चला आपका टॉपिक कुछ और है और आप पत्र लिखते लिखते कहीं से कहीं पहुंच गए। बिल्कुल नहीं, आकार भी छोटा होना है और विषय के अनुकूल होना है। अगला है कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब वही कि आपको शॉर्ट में लिखना है। जो कुछ भी आप कहना चाह रहे हो वो कहानी की तरह ना लिखकर सीधे शब्दों में लिखोगे, ताकि जो पढ़ रहा है वो आसानी से समझे और उस पर एक्शन ले। क्योंकि औपचारिक पत्र जो है वो ऑफिस वगैरह से संबंधित होते हैं और वहाँ पर कई सारे पत्र आते हैं, सिर्फ आपका ही पत्र तो है नहीं, है ना? तो आपको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात अपने कहने की कोशिश करनी है। मतलब कम शब्दों में आपको अपनी बात डायरेक्ट पहुंचानी है, ठीक है? अगला है पत्र लिखते समय क्रमबद्धता, यानी जो फॉर्मेट होता है का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब देखो, एक फिक्स फॉर्मेट होता है पत्र लिखने का, आपको उसी के हिसाब से अपना पत्र लिखना होता है। अगला है पत्र की समाप्ति भी इम्पोर्टेंट है। आपने पूरा पत्र लिख लिया, उसके बाद पत्र की जो समाप्ति है, पत्र का जो एंड है, वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। देखो, आपने पत्र में जो कुछ लिखना था लिख लिया, लेकिन आपको लास्ट में ये भी लिखना होगा कि आप क्या चाहते हो। देखो, सबसे पहले आप अपनी समस्या लिखोगे कि भाई आपको ये दिक्कत है, या जो कुछ भी आप लिखना चाह रहे हो। उसके बाद आप लिखोगे कि आप क्या चाहते हो, ठीक है? ताकि आपका जो संदेश है वो स्पष्ट हो सके। पत्र लेखन के प्रकार कितने प्रकार के हैं? 2, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस वीडियो में हम सिर्फ औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। अनौपचारिक पत्र के लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा, ठीक है? वरना ये बहुत लंबा वीडियो बन जाता, इसलिए हमने उसे अलग रखा है। औपचारिक पत्र में हम कौन कौन से पत्र पढ़ेंगे? देखो, पहला विद्यालय से संबंधित, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, मतलब जो किसी न्यूज़पेपर के संपादक को लिखे जाते हैं, व्यावसायिक पत्र जो व्यवसाय से संबंधित हैं, कार्यालयी पत्र जो कार्यालय से संबंधित, जैसे आवेदन पत्र वगैरह हो गए, ठीक है?
अब हम इन औपचारिक पत्र के प्रकारों को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, जिससे कि ये वीडियो खत्म होने तक मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला हमने लिया है विद्यालय से संबंधित। तो बच्चों, विद्यालय से संबंधित औपचारिक पत्र किस तरह के हो सकते हैं? देखो, पहला है अस्वस्थ होने के कारण 3 दिन का अवकाश प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ये छुट्टी लेने के लिए आपको पत्र लिखने को कहा है। या भाई या बहन की शादी के लिए अवकाश प्राप्ति के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। पहले में क्या था कि आप अस्वस्थ हैं, इसलिए आपको 3 दिन का अवकाश चाहिए था, है ना। दूसरे में आपके भाई या बहन किसी की शादी है, तब आपको अवकाश चाहिए। अगला है प्रमाण पत्र, यानी किसी तरह का सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। या खेल का सामान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो अगर विद्यालय से संबंधित पत्र हैं तो वो कुछ इस तरह के होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र लिखने का फॉर्मेट कैसा होगा, ठीक है। सबसे पहले होगा प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता। लेकिन एग्जाम में आपको यहाँ पर एड्रेस नहीं लिखना होता है, बल्कि परीक्षा भवन लिखना होता है। क्वेश्चन में अगर आपको एड्रेस दिया है तो आप वही कॉपी करोगे, नहीं दिया है तो यहाँ पर परीक्षा भवन लिखा जाएगा। उसके बाद दिनांक यानी डेट, उसके बाद सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, हंसराज मॉडल स्कूल मेरठ। अब यहाँ पर क्या क्या है देखो, यहाँ पर आपने प्राप्तकर्ता यानी जिसे आप पत्र लिख रहे हो उसका और उस संस्था का नाम जहाँ पत्र भेजना है उसका नाम लिखना है। इसमें प्राप्तकर्ता कौन है, आप किसे लिख रहे हो? आप स्कूल के प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, है ना। तो वो प्राप्तकर्ता है। और संस्था का नाम क्या है? हंसराज मॉडल स्कूल, जहाँ आपको पत्र भेजना है। और उसके बाद शहर का नाम मेरठ, ठीक है। इन सब के बीच में आपको एक एक लाइन छोड़नी है। इधर भी आपने एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद आपने स्कूल का नाम लिखा, फिर आपने यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके विषय लिखना है। विषय जो आप पत्र लिख रहे हो, ठीक है, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा, वो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, वही विषय आपने यहाँ पर लिखना है। लेकिन ध्यान देना कि आपका विषय भी शॉर्ट होना चाहिए, यानी कुछ शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद आएगा संबोधन, महोदय या फिर महोदया। और उसके बाद आप अपना पत्र लिखोगे, जिसे विषय वस्तु या फिर बॉडी भी कहते हैं। यहाँ पर आपको वो बात लिखनी है जो आप कहना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप अभिनिवेदन लिखोगे, धन्यवाद, भवदीय या भवदीया, आपके आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, ठीक है। और नाम लेकिन लिखा नहीं जाता, एग्जाम में आप सिर्फ क ख ग या अ ब स लिखोगे। तो बच्चों, ये है फॉर्मेट आपके पत्र का। अब इस फॉर्मेट को हम एक उदाहरण के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। इधर देखो, यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि आप विद्यालय की छात्र परिषद के सचिव हैं। स्कूल के बाद विद्यार्थियों को नाटक का अभ्यास करवाने के लिए अनुमति मांगते हुए प्रधानाचार्य को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो बच्चों, जो ये शब्द दिए हैं ना, ये 100, 80, 120 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है ये CBSE 2020 में आ चुका है। तो अब जरा ध्यान से देखना कि जो फॉर्मेट अभी अभी हमने देखा, उस हिसाब से इस एग्जाम्पल को, इस पत्र को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या था? प्रेषक था, है ना। और प्रेषक का मतलब है भेजने वाले का एड्रेस। और आप कहाँ पर बैठकर ये पत्र लिख रहे हो? परीक्षा भवन में। तो आप लिखोगे परीक्षा भवन दिल्ली। ये आप अपने हिसाब से चेंज करोगे, जो जहाँ का है वो लिखेगा, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़कर यहाँ पर को आप दिनांक लिखोगे। दिनांक का फॉर्मेट शायद यही होगा जो आपको स्कूल में सिखाया गया है, आप वही फॉर्मेट यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, दिनांक का। फिर आपने एक लाइन छोड़नी है और फिर आपने प्राप्तकर्ता का एड्रेस लिखना है, यानी जहाँ आप ये पत्र भेज रहे हो या जिसे लिख रहे हो। क्या आएगा? सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, हमने प्रधानाचार्य को लिखना था। अब आपके स्कूल का नाम राजकीय प्रतिभा विद्यालय अशोक विहार। अब आपके शहर का नाम
नई दिल्ली। ठीक है, ये उसका पद है जिसे आपने ये पत्र लिखा है। ठीक है, और ये उस संस्था का नाम है जहां आपने ये पत्र भेजना है, और ये आपके शहर का नाम है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे और फिर आएगा आपका विषय। अब आपका क्वेश्चन क्या था कि आप सचिव हो और विद्यार्थियों को आप नाटक के अभ्यास के लिए रोकना चाह रहे हो, यही था ना? तो आपने वही यहाँ पर शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, तो आप विषय लिखोगे, 2 डॉट कॉलन यहाँ पे आएगा, फिर विद्यार्थियों को नाटक का अभ्यास करवाने के लिए अनुमति हेतु, ये आपका विषय है। फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखोगे महोदय। ये क्या है? ये संबोधन है। फिर आपकी विषय वस्तु, यानी ये आपके पत्र का बॉडी पार्ट आ गया। क्या है? देखो, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के छात्र परिषद का सचिव हूँ। पहले उसने अपने बारे में बताया। फिर इस नाते मैं आपका ध्यान आगामी महीने में होने वाली नाट्य प्रतियोगिता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय के कुछ छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया है। इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन हेतु हमें पूर्ण अभ्यास की आवश्यकता है, जो कि पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के सीमित समय अवधि के भीतर कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो बच्चों, इन लाइंस में आपने ये बताया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, आपका जो पत्र है वो क्या कहना चाह रहा है, किस चीज से संबंधित है। अब आपने अगला पैराग्राफ शुरू करना है। देखो, पहले पैराग्राफ में आपने अपनी बात कहनी है। ठीक है, जो आपका विषय है वही चीज आपने यहाँ पर बतानी है। फिर अगला पैराग्राफ शुरू करोगे, उस पे आप क्या चाहते हो। पहले तो आपने ये बताया कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, फिर आप कहोगे कि आप क्या चाह रहे हो। अतः आपसे निवेदन है कि विद्यालय के बाद भी विद्यार्थियों को नाटक का अभ्यास करवाने के लिए अनुमति दी जाए, ताकि विद्यार्थी अधिक से अधिक अभ्यास कर प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करें और प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का गौरव बढ़ा सकें। समझ गए ना? पैराग्राफ के पहले हिस्से में उसने अपनी बात कही, और इस दूसरे हिस्से में वो क्या चाहता है प्रधानाचार्य से वो उसने लिखा है। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, धन्यवाद भवदीय या भवदिया। ये क्या है? ये अभिनिवेदन है। ठीक है, उसके बाद एक और लाइन छोड़ोगे, और नाम तो लिख नहीं सकते आप, क ख ग या अ ब स लिखोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। पहला हमने पढ़ा था विद्यालय से संबंधित, ये है शिकायती पत्र। देखो, शिकायती पत्र किस तरह के होते हैं। पहला, कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, उसकी रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष को पत्र लिखिए। थानाध्यक्ष कौन होगा? जो भी आपके क्षेत्र का जो थाना पड़ता होगा ना, वहां के अध्यक्ष को आपने पत्र लिखना है। दूसरा, दिल्ली जल बोर्ड को अपने क्षेत्र में पेयजल की कमी और दूषित पानी आने की शिकायत करते हुए पत्र लिखिए। ये आपने दिल्ली जल बोर्ड को लिखना है। तीसरा है, निश्चित स्थान पर बस न रोकने पर परिवहन अधिकारी को शिकायती पत्र लिखिए। चौथा, अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों के अनियंत्रित कटाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो बच्चों, जो इस तरह के पत्र हैं वो शिकायती पत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आपकी बस्ती के पार्क में कई अनाधिकृत खोमचे वालों ने डेरा डाल लिया है। उन्हें हटाने के लिए नगर निगम अधिकारी को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो बच्चों, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी कि ये 100, 120 या 80 कुछ भी हो सकते हैं शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नगर निगम को एक पत्र लिखना है, नगर निगम के अधिकारी को। किस बात पे? कि आपकी बस्ती में, यानी आपके क्षेत्र में, आपकी सोसाइटी के बाहर या कहीं पर भी, वहाँ पर कोई जो पार्क है, वहाँ पर जो खोमचे वाले होते हैं ना, जैसे समोसे वाले, या अक्सर शाम के टाइम पे जो खोमचा लगा करके कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं। ठीक है, तो अनाधिकृत खोमचे वाले मतलब जो इलीगल होते हैं, उन्होंने वहां पर को डेरा डाल दिया है। तो उसके लिए, उसको हटाने के लिए आपको नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखना है। तो अपने फॉर्मेट के हिसाब से हम इसे कैसे लिखेंगे, इधर देखो। पहले
प्रेषक यानी भेजने वाले का पता, कहाँ से भेज रहे हैं, परीक्षा भवन में बैठे हैं तो परीक्षा भवन दिल्ली, दिल्ली की जगह जो जहाँ है वहाँ का लिख सकता है। एक लाइन छोड़ेंगे और फिर डेट आएगी, यहाँ पर को आपने दिनांक लिखी, फिर से एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद प्राप्तकर्ता यानी जिसे आप भेज रहे हो, किसे भेजना है, नगर निगम के अधिकारी को भेजना है, ठीक है। तो सेवा में नगर निगम अधिकारी कहाँ है, वो सिविल लाइंस या जहाँ भी वो उनका ऑफिस होगा, दिल्ली आपके शहर का नाम। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, विषय, विषय जैसा कि बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए, अनाधिकृत खोमचे वालों को हटाने हेतु। आपके पत्र का उद्देश्य यही है ना, तो आपने यही लिखना है। फिर आप एक लाइन छोड़ दोगे। इसके बाद महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में अनाधिकृत खोमचे वालों के डेरा जमाए जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारी बस्ती एक घनी आबादी वाली बस्ती है, जहाँ के पार्क में अनाधिकृत खोमचे वालों ने डेरा डाल दिया है। खोमचे वालों के कारण पार्क में गंदगी व भीड़ बहुत बढ़ गई है, जिससे सैर करने वाले लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। ये खोमचे वाले जिस खाद्य पदार्थ को बेचते हैं वह सामान खुला रहता है, उस पर मक्खियां भिन भिनाती हैं, जिन्हें खाने से बस्ती में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर पहले पैराग्राफ में आपने वो बात कहनी है जो आप शिकायत के रूप में कहना चाह रहे हो। फिर आप पैराग्राफ चेंज करोगे और अब आप क्या चाहते हो वो आपने लिखना है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे क्षेत्र की बस्ती के पार्क से अनाधिकृत खोमचे वालों को हटाने का कष्ट करें, जिससे बस्ती में रहने वाले लोगों को असुविधा ना हो व उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके। तो बच्चों, आप चाहते ये हो, ठीक है, ये आपको दूसरे पैराग्राफ में लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ के धन्यवाद या सधन्यवाद, फिर से एक और लाइन छोड़ के भवदीय या भवदिया, क ख ग या अ ब स, ठीक है। इसमें आपका जो स्कूल में आपको जो फॉर्मेट बताया गया है ना, उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही हम संपादकीय पत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्या होते हैं, जब आप किसी न्यूज़पेपर के यानी समाचार पत्र के या किसी मैगजीन वगैरह जैसे इंडिया टुडे है, इनके संपादक यानी एडिटर को जो आप पत्र लिखते हो वो संपादकीय पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब वो किस तरह के हो सकते हैं, देखो, किसी प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र के संपादक को सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव देते हुए पत्र लिखिए। बच्चों, ये 2016 और 15 दोनों बार आया है। अगला है संपादक राजस्थान पत्रिका उदयपुर को उदयपुर में पीने के पानी की समस्या बताते हुए पत्र लिखिए। देखो, यहाँ पर आपको एड्रेस दे दिया है कि आपने किसे पत्र लिखना है ना। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन में ही दिया गया होगा, तब आपको प्राप्तकर्ता का जो एड्रेस है ना, वहां पर वही एड्रेस लिखना होगा, ठीक है। अगला है किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह रवैये के कारण खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या गंभीर होने की ओर उनका ध्यान आकर्षित कीजिए। अब इसमें क्या कहा है, देखो, आपसे कहा है कि किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र, तो आप किसी भी समाचार पत्र का नाम लिख सकते हो। अब उसके जो संपादक को है उसको लिखना क्या है कि स्वास्थ्य विभाग का जो लापरवाह रवैया है उसके कारण खाद्य पदार्थों में जो मिलावट हो रही है, उससे जो समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करवाना है। अब इस संपादकीय पत्र को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो, नगरों में कल कारखानों मतलब फैक्ट्रीज से प्रदूषण में हो रही वृद्धि को रोकने हेतु किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले प्रेषक यानी भेजने वाले का एड्रेस क्या रहेगा, परीक्षा भवन मेरठ, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आपने डेट लिखनी है ना, दिनांक लिखोगे, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर जहां आपको भेजना है, कहाँ भेजना था, हमें संपादक को भेजना है, तो सेवा में संपादक महोदय
फिर उस समाचार पत्र का नाम लिखोगे जिसके संपादक को आप ये पत्र भेज रहे हो। दैनिक जागरण, अमर उजाला या जो भी आपके क्षेत्र का समाचार पत्र है। उसके बाद जहाँ पर वो समाचार पत्र का ऑफिस है, कहाँ है? दिल्ली रोड, और आपके क्षेत्र का नाम मेरठ। ठीक है, एक तरीके से ये वहाँ का एड्रेस हो गया। फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, विषय। विषय बहुत शॉर्ट में, शहर में बढ़ते प्रदूषण के संदर्भ में। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगे। अब यहाँ पर विषय वस्तु, मान्यवर या महोदय, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से जनता, अधिकारियों तथा सरकार का ध्यान शहरों में कल कारखानों के कारण होने वाले प्रदूषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आशा है कि आप मेरे पत्र को अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे। आज के आधुनिक युग में उद्योग धंधों का तेजी से प्रचार हो रहा है। इनकी चिमनियों से निकलने वाले धुएं से वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक केंद्रों में मशीनों से निकलने वाले कचरे से भी वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण चाहे कैसा भी हो, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। वायुमंडल में शुद्ध वायु की कमी विभिन्न रोगों को जन्म देती है। अपने शहरों के चारों ओर स्थित अनेक उद्योग धंधों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं तथा कोयले की राख आसपास के निवासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। बच्चों, ये वो हिस्सा जो आप कहना चाह रहे हो पत्र के माध्यम से। आप पैराग्राफ चेंज करोगे, वहां पर आप लिखोगे कि आप क्या चाहते हो। यहाँ पर आपने अपनी समस्या लिखी है कि क्या कहना चाह रहे हो, और सेकंड पार्ट में आता है कि आप क्या चाह रहे हो। ठीक है, मेरा मुख्यमंत्री, जिलाधीशों और प्रदूषण विभाग के अधिकारियों से विनम्र अनुरोध है कि वे इस ओर ध्यान दें तथा इस संबंध में आवश्यक एवं कठोर कदम उठाएं जिससे समस्या का उचित समाधान हो सके। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, धन्यवाद या सधन्यवाद। इसमें से कोई एक चीज, भवदीय या भवदीया, इनमें से कोई एक चीज, और क ख ग। ठीक है, या फिर अबस। तो इस तरह से आप संपादकीय पत्र लिखोगे। इसके बाद हमने लिया है व्यावसायिक पत्र। ये किस तरह के होते हैं? देखो, किसी प्रकाशक से पुस्तकें मंगवाने के लिए एक व्यावसायिक पत्र लिखिए, या आपके विद्यालय में बच्चों के लिए कुछ खेल सामग्री की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की प्राप्ति के लिए शर्मा स्पोर्ट्स को एक पत्र लिखिए, या आपने हिंदी बुक सेंटर नई दिल्ली से कुछ पुस्तकें मंगवाई थी जो फटी हुई पाई गई हैं। इसकी शिकायत करते हुए पुस्तकें वापस करने की सूचना दें। तो बच्चों, जो व्यावसायिक पत्र होंगे ना, वो इस तरह के होंगे, मतलब व्यवसाय से संबंधित होंगे। ठीक है, अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, आपने नया कंप्यूटर खरीदा, किंतु खरीदने के 1 महीने बाद ही उसमें खराबी आ गई। आपकी शिकायत पर दुकानदार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कंपनी के मुख्य प्रबंधक को पत्र लिखकर घटना की जानकारी देते हुए उनसे अनुरोध कीजिए कि वे आपके साथ न्याय करें। आपसे क्या कहा है कि आपने एक कंप्यूटर खरीदा था, लेकिन सिर्फ 1 महीने में ही उसमें खराबी आ गई। आप दुकानदार के पास तो गए, आपने शिकायत भी करी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब आपने क्या करना है कि उस कंपनी के, जिस कंपनी का लैपटॉप है, उसके मुख्य प्रबंधक को आपने पत्र लिखना है और इस घटना की पूरी जानकारी देते हुए उनसे अनुरोध करना है कि आपके साथ वो न्याय करे, मतलब कुछ एक्शन इस पर ले। तो देखो, ये हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले प्रेषक यानी भेजने वाले का एड्रेस, परीक्षा भवन नई दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़कर दिनांक, फिर एक लाइन छोड़कर जहां आप भेज रहे हो वहां का एड्रेस। सेवा में फिर उस अधिकारी का पद और उस कंपनी का नाम और आपके क्षेत्र का नाम। तो क्या आएगा? सेवा में मुख्य प्रबंधक अधिकारी, एलजी कंप्यूटर कंपनी, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़कर विषय, कंप्यूटर खराब होने की जानकारी देने हेतु। फिर एक लाइन छोड़ेंगे। फिर संबोधन, मान्यवर या महोदय, कोई एक चीज लिखोगे।
मैं आनंद विहार दिल्ली का निवासी हूँ। मैंने पिछले महीने की 21 सितंबर को आपके शोरूम से एक कंप्यूटर सेट खरीदा था। वह केवल 1 महीने ही ठीक से चला, फिर खराब हो गया। अब वह चालू ही नहीं होता, मतलब स्टार्ट ही नहीं होता। आपकी तरफ से 1 वर्ष की गारंटी मिलने पर मैंने कंप्यूटर शोरूम के मालिक के पास कई बार इसकी सूचना भेजी, परंतु अभी तक उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कंप्यूटर के बिना हमारे कई काम अधूरे पड़े हुए हैं। विवश होकर मैंने आज आपको पत्र लिखा है। ये आपकी शिकायत वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। अब आप पैराग्राफ चेंज करोगे और आप वो लिखोगे जो एक्शन आप चाहते हो, ठीक है। आशा है कि आप हमारी परेशानी को समझेंगे और जल्द ही अपने कर्मचारियों को भेजकर इसे ठीक करवाएंगे। कंप्यूटर के नकद भुगतान की रसीद और गारंटी कार्ड की छाया प्रतियां, मतलब फोटोस्टेट भी पत्र के साथ भेज दी गई है। इस तरह से आप अपना पत्र पूरा करोगे, फिर एक लाइन छोड़कर धन्यवाद या सधन्यवाद, इन दोनों में से कोई एक चीज, फिर भवदीय या भवदीया, क ख ग या अ ब स। तो बच्चों, इस तरह से व्यावसायिक पत्र लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कार्यालयी पत्र। ये किस तरह के होते हैं, देखो। अपने मोहल्ले में वर्षा के कारण उत्पन्न जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखिए, जो कि कार्यालय से संबंधित पत्र होते हैं, ठीक है। अगला, आपके मोहल्ले में बिजली प्रायः रात्रि के समय कई कई घंटे के लिए चली जाती है। बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों से अवगत कराते हुए बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए। अगला, अपने मोहल्ले में सार्वजनिक नल लगाने के संबंध में नगर निगम अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। तो देखो, कहाँ के लिए पत्र, पहला नगर निगम के अधिकारी को, दूसरा बिजली विभाग के अधिकारी को, है ना, बिजली विभाग का जो अधिकारी होगा। या इसी तरह से जो ऑफिसों को पत्र लिखे जाएंगे ना, वो इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ये भी नगर निगम के अधिकारी को ही लिखा गया आवेदन पत्र है। तो इस तरह के जो भी पत्र होंगे वो कार्यालय संबंधी पत्र होंगे, ठीक है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, दिल्ली सरकार के हिसाब से मार्च से पहले के पानी के बिल माफ कर दिए गए हैं, पर आपका बिल अभी ज्यों का त्यों बना है, इसलिए उसे माफ करने की प्रार्थना करते हुए जल बोर्ड अधिकारी को पत्र लिखिए। तो बच्चों, ये पत्र कहाँ जाएगा, दिल्ली जल बोर्ड को, ठीक है, उसके अधिकारी को ये पत्र लिखा जाएगा। तो ये कैसे हम फॉर्मेट के हिसाब से लिखेंगे, देखो। सबसे पहले प्रेषक यानी भेजने वाले का एड्रेस क्या होगा, परीक्षा भवन दिल्ली। फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद आएगी डेट, फिर एक लाइन छोड़कर प्राप्तकर्ता का एड्रेस, कहाँ भेजना है हमें पत्र, दिल्ली जल बोर्ड को भेजना है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे सेवा में जल बोर्ड अधिकारी, मुख्य जल बोर्ड कार्यालय दिल्ली। एक लाइन छोड़कर विषय, पानी का बिल माफ कराने हेतु, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। इसके बाद संबोधन, मान्यवर या महोदय, इन दोनों में से कोई एक चीज। मैं रोहिणी सेक्टर 15 का निवासी हूँ। हमारे पानी के बिल का नंबर M479358 है। पिछले दिनों सरचार्ज लगा बिल आया, जो बहुत अधिक था। हम सभी नौकरी पेशा में हैं, इसलिए सुबह लगभग 30 मिनट मोटर चलाते हैं और घर के सभी कार्यों को पूर्ण करते हैं। पानी की खपत इतनी अधिक नहीं जितनी बिल में दिखाई गई है। वैसे भी दिल्ली सरकार की तरफ से मार्च से पहले के बिल माफ करने का प्रावधान है और इसके अंतर्गत हम भी आते हैं। तो बच्चों, इस पहले पैराग्राफ में उसने वो चीज लिखी है जो वो उस दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी से कहना चाहता है, अपनी बात कही है, ठीक है। और अब पैराग्राफ चेंज करके हम वो लिखेंगे जो हम उस अधिकारी से प्रार्थना कर रहे हैं या जो हम चाहते हैं, जो एक्शन हम उनसे करवाना चाहते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस बिल का मार्च से पहले का बकाया माफ किया जाए तथा मार्च के पश्चात पानी की खपत के अनुसार ही हमारा बिल बनाया जाए। हम आपके आभारी रहेंगे।
ठीक है। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर धन्यवाद या सधन्यवाद में से कोई एक चीज, भवदीय या भवदीया में से कोई एक चीज, और क ख ग या अ ब स। ठीक है, इस तरह से ये पत्र लिखा जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि औपचारिक पत्र आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कहीं पर भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूंगी कि आपका डाउट दूर कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।